कश्मीर की कब्रों की क्या है सच्चाई? क्यों किया गया इसके नाम पर लोगों को गुमराह? आतंकियों की करतूत को छुपाने और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए कश्मीरी कब्रों में नागरिकों के दफन होने का झूठ परोसा गया, लेकिन कब्रों की सच्चाई दुनिया के सामने आ ही गई। कश्मीरी कब्रों की गवाही पर पेश है हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेव यू सेव फ्यूचर फाउंडेशन का खुलासा। कब्रों को लेकर फैलाया झूठ से उठा पर्दा। कब्रों में कश्मीरी पाकिस्तानी आतंकी दफन। अनमार्क्ड ग्रेव पर बड़ा सर्वे। जम्मू कश्मीर में कब्रों को लेकर एक झूठ फैलाया गया। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के रिसर्च में कश्मीर में अज्ञात कब्रों पर चल रहे दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया गया। This research is not just about numbers. It's about reclaiming dignity for the families who lost loved ones, for the communities who have lived with half-truths, and for the people of Kashmir who deserve to be seen beyond victimhood narratives. I congratulate you all on this achievement, and I urge policy makers, journalists, and academics everywhere to study these findings very carefully. Let this be a reminder: facts matter, truth matters, and Kashmir's story cannot be hijacked by falsehoods any longer. राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह की मौजूदगी में इस रिपोर्ट का विमोचन हुआ। बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों में स्थित 4500 कब्रों के सर्वे की बुनियाद पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। Well, this is the truth called, this is what is called unraveling the truth. The group of young people, Save Youth and Save Future Foundation, they have been requesting for finding out the reality behind the allegations which have been so far ruling regarding the mass graves, alleged mass graves in several districts of Jammu and Kashmir, reminiscent of the mass graves in Serbia or something like that. रिपोर्ट के मुताबिक इन कब्रों में से ज्यादातर कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलिटेंट 1947 के पठानी घुसपैठियों के साथ ही सैन्य बलों के जवान दफन हैं। स्थानीय नागरिकों की संख्या इन कब्रों में 1% से भी कम है। इस विमोचन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर घाटी की अज्ञात कब्रें केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आज भी वो न्याय, सच्चाई और मानव अधिकार की बहस के केंद्र में बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली प्रमुख रिसर्चर अनिका नजीर ने कहा, research and study this with the fresh lenses and with clear methods, and also we are from Kashmir, so we have these this issue has been discussed many times in Jammu and Kashmir in a global platform. So we as researchers we thought that we should take a lead to work and study what has been discussed about us. अनरिवेलिंग द ट्रुथ गैर सरकारी संगठन का ये रिसर्च न सिर्फ कश्मीर में मानव अधिकार के हनन का रोना रोकर लोगों को गुमराह करने वालों के मुंह पर तमाचा है, बल्कि ये कश्मीर में अमनो सुकून को कायम करने और पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करने की दिशा में एक मील का पत्थर भी है। घाटी में मौजूद अज्ञात कब्रें केवल स्थानीय लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कई सवाल खड़े करते हैं। इस अध्ययन से यह साफ हो गया है कि बाहरी प्रचारित धारणाओं के उलट अज्ञात कब्रों को लेकर जानबूझकर लोगों को गुमराह किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया, क्योंकि उन पर एक व्यवसायी से निवेश के नाम पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है शिल्पा और राज ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के नाम पर यह रकम ली, जबकि धोखाधड़ी की वजह से ही उनकी कंपनी बंद हो गई। यह रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड के मॉडर्न बंटी बबली, आरोप
60 करोड़ की धोखाधड़ी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा मुश्किल में आ गए हैं। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में फंसी इस जोड़ी पर मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल लुकआउट सर्कुलर जिन पर लगाया जाता है वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, ताकि उनसे जुड़े मामले की जांच में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। इस सेलिब्रिटी जोड़े पर अपनी बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निवेश सौदे से जुड़े एक मामले में बिजनेसमैन से लगभग 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 60 वर्षीय शिकायतकर्ता व्यवसायी दीपक कोठारी ने 14 अगस्त को शिल्पा, राज और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ ऋण सह निवेश योजना के तहत ठगी की गई है, जिससे उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 2015 में 2 किश्त की राशि ट्रांसफर की गई। अप्रैल में 31.95 करोड़ और सितंबर में 28.53 करोड़। ये पूरी रकम बेस्ट डील टीवी के बैंक खाते में गई। लेकिन 2016 में शिल्पा शेट्टी ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। कोठारी को बाद में पता चला कि कंपनी पहले से ही एक और निवेशक के साथ धोखाधड़ी के आरोपों के चलते दिवालिया कार्रवाई का सामना कर रही थी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने राज कुंद्रा और शिल्पा के खिलाफ गबन की धारा 403, आपराधिक विश्वासघात की धारा 406 और साझा आपराधिक मंशा की धारा 34 के तहत केस दर्ज किया। उधर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उनके वकील प्रशांत पाटिल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उन्होंने दावा किया कि ये एक इक्विटी निवेश का सौदा था, न कि कोई आपराधिक धोखाधड़ी, और पुलिस को सारे सबूत सौंपे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।